नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यूपीएससी का रिवाइज्ड एनुअल कैलेंडर 2025 के लिए आ चुका है। सो द रिवाइज्ड एनुअल कैलेंडर ऑफ 2025 फॉर द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज आउट एंड प्लीज चेक आउट द डिटेल्स। तो देख लेते हैं कि इसमें किस किस एग्जाम की क्या क्या डेट है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब मैं मेरा इन्वायरमेंटल साइंस का चैनल है और मैं क्यों ये आपको यूपीएससी का कैलेंडर दिखा रही हूँ उसके बारे में मैं अंत में बताऊंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। पर अभी आप कैलेंडर देखिए। तो सीरियल नंबर है 1, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, सब कुछ दिया गया है। तो ये पहला है, रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, किस दिन एग्जाम शुरू होगा, 11/1/2025, मतलब कि 11 जनवरी को 2025 को, जो कि सैटरडे पड़ रहा है, तब एग्जाम होगा और 2 दिन का एग्जाम होगा ये। दूसरा एग्जाम है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस 2025 और इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या होगा, 4/9/2025, मतलब कि 4 सितंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन इसका आ चुका होगा, आप प्लीज चेकआउट कीजिए। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 24/9/2024, मतलब कि 24 सितंबर तक आपके एप्लीकेशन भरे जाने हैं, तो आप प्लीज भर लीजिए। और एग्जाम शुरू होंगे 9/2/2025 में, मतलब कि 9 फरवरी को एग्जाम होगा और ये संडे पड़ रहा है, एक दिन का एग्जाम होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 और डेट ऑफ नोटिफिकेशन 18/9/2024, मतलब 18 सितंबर 2024, मतलब इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला होगा एक हफ्ते में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 8/10/2024, मतलब कि 8 अक्टूबर तक इसकी एप्लीकेशन जो है उन्हें मिल जाने चाहिए। और एग्जाम होगा 9/2/2025, संडे को एग्जाम होगा, ये भी 9 फरवरी का एग्जाम है, एक दिन का है। इसके अलावा सीबीआई डीएसपी एलडीसीई 2025 सीबीआई का है और इसका एग्जाम डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा 1/1/2025, मतलब कि 1 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 14/1/2025, मतलब 14 जनवरी तक फॉर्म्स भरे जाने हैं। और ये एग्जाम 8/3/2025 को होगा, मतलब 8 मार्च का एग्जाम होगा, जो संडे को है, 2 दिन का एग्जाम होगा। इसके अलावा CISF AC एक्स LDCE 2025, इसका नोटिफिकेशन आएगा 4/12/2024 को, मतलब कि 4 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा और 24/12/2024, मतलब कि 24 दिसंबर तक एग्जाम्स के फॉर्म भरे जाने हैं, तब तक आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। NDA एंड NA एग्जामिनेशन, NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जामिनेशन है 2025 में और इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन आएगा 11 दिसंबर 2024 को और 21 दिसंबर 2024 को एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। और 13/4/2025, मतलब 13 अप्रैल 2025 में संडे के दिन एग्जाम होना है, एक दिन का एग्जाम होगा। और CDS जो सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज है उनका भी एग्जामिनेशन ऐसे ही 11/12/2024 को नोटिफिकेशन आएगा और 31 दिसंबर को एग्जाम की एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट होगी और 13 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको इंतजार रहता है, इसके बारे में भी बताऊंगी अंत में। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 थ्रू CSP एग्जामिनेशन 2025, ये कब है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 22/1/2025, उस दिन नोटिफिकेशन आएगी, तो जनवरी में ही आएगी, ध्यान रखिएगा। और 11/2/2025 इस दिन एप्लीकेशन आपकी उनको मिल जानी चाहिए, मतलब 11 फरवरी तक। और एग्जाम होगा 25/5/2025, मतलब कि मई में, 25 मई को एग्जाम है, एक दिन का है और वो दिन संडे है। अब रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा 14/6/2025 और 2 दिन का एग्जाम है। अब IES और ISS एग्जामिनेशन 2025, इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा 12/2/2025, मतलब 12 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा और 4/3/2025, मतलब कि 4 मार्च को आखिरी डेट है, एप्लीकेशन उनको रिसीव हो जाने चाहिए तब तक। और एग्जाम होने हैं 20/6/2025, मतलब जून में, 20 जून को, और 3 दिन का ये एग्जाम होगा। फ्राइडे को पड़ रहा है ये दिन, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का एग्जाम होगा। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे प्रिलिमिनरी था, अब ये मेंस एग्जामिनेशन, इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट है 21/6/2025 को, जो कि सैटरडे है, 2 दिन का एग्जाम होगा। और इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन
यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी का था, ये मेंस का है, और मेंस एग्जाम होगा 22/6/2025, मतलब कि 22 जून को होगा, संडे का है वो दिन। और रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन इसका क्या है, 5/7/2025 इसका है, सैटरडे को होगा, ये 2 दिन का एग्जाम होगा। अब कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025, इसके फॉर्म भरे जाएंगे 9/2/2025, मतलब 19 फरवरी 2025 से लेके 11/3/2025, मतलब 11 मार्च 2025 तक, ठीक है। और फॉर्म भरने की एग्जाम की डेट होगी 20/7/2025, मतलब कि 20 जुलाई को एग्जाम होगा, 1 दिन का एग्जाम होगा। कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसीज एग्जामिनेशन 2025, उसका नोटिफिकेशन 5/3, मतलब कि 5 मार्च को आएगा, और एग्जाम और आखिरी डेट होगी एप्लीकेशन फिल करने की 25/3/2025, मतलब कि 25 मार्च तक आप एप्लीकेशन। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो एग्जाम होगा वो 3/8/2025, मतलब 3 अगस्त 2025 को होगा, जो कि संडे के दिन पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, और ये एग्जाम होगा 9/8/2025 को, मतलब कि 9 अगस्त को, 2 दिन का एग्जाम है, सैटरडे संडे 2 दिन। उसके अलावा सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2025, तो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2025 ये 22/8/2025 जो कि फ्राइडे को है, और ये 5 दिन का एग्जाम है, तो काफी लंबा है मेंस एग्जाम। इसके अलावा एनडीए एनएनए एग्जामिनेशन 2 2025 ये, और सीडीएस एग्जामिनेशन 2 2025 ये 28/5/2025 से फॉर्म भरे जाने हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा 17/6/2025 तक फॉर्म भर चुके होने चाहिए। एग्जाम होगा 14/9/2025 जो कि संडे को है, 1 दिन का एग्जाम होगा। यूपीएससी का एग्जाम तो 5 दिन का होता है। रिजल्ट फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन 4/10/2025 जो कि सैटरडे को है, 2 दिन का एग्जाम है। अगेन रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन 1/11/2025 अगेन सैटरडे को है, ये भी 2 दिन का एग्जाम है। अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2025 16/11/2025 जो कि संडे को पड़ता है, 16/11/2025 7 दिन का एग्जाम है, ठीक है। SO/स्टेनो GDB GD1 LDCE ये फॉर्म भर, ये नोटिफिकेशन आएगा 17/9/2025 को, और 7/10/2025 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्जाम होगा 13/12/2025, मतलब कि 13 दिसंबर 2025 को, सैटरडे को पड़ता है, 2 दिन का एग्जाम होगा। और फिर रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी स्लैश एग्जामिनेशन 2012-2025 सैटरडे, और ये एग्जाम 2 दिन का होगा। Note the dates of notification, commencement and duration of examination slash RTs are liable to alteration if the circumstances so warrant. तो जो डेट है एग्जाम की, या कितने ड्यूरेशन का, कितने समय का एग्जाम होगा, कितने दिनों का एग्जाम होगा, और किस किस दिन फॉर्म भरे जाने, ये सभी कुछ इसमें बदलाव हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। यही है। अब मैं बताने वाली थी कि अंत में आपको कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरा चैनल एनवायरमेंटल साइंसेस का है। तो यूपीएससी के स्क्रीनिंग एग्जाम में जब करंट अफेयर्स का टॉपिक पूछा जाता है, तो उसमें इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ भी बहुत कुछ पूछा जाता है। और स्क्रीनिंग में हर साल 7 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल एनिकोलॉजी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो, चाहे वो बेसिक इन्वायरमेंटल साइंसेज हो। और मैं इन्वायरमेंटल साइंसेज पढ़ाती हूँ। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, का नाम है इन्वायरमेंटल साइंसेज फॉर यूपीएससी। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंसेज इन अ नटशेल, जिसमें 1 से 2 मिनट के वीडियोस हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज की हर टॉपिक की तैयारी के लिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब नया साल शुरू होगा 2025 का, तो मैं यूपीएससी के इन्वायरमेंटल साइंस में जो अब तक पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसके एक एमसीक्यू सीरीज निकालूंगी, तो उस पर भी नजर रखिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस एमसीक्यू सीरीज को करके आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में इन्वायरमेंटल साइंस के सेक्शन में पारंगत हो जाएंगे। और यकीन मानिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आसान भाषा में इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाती हूँ ये चीजें, तो किसी के लिए भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, और वीडियो पसंद आए तो गुरुदक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई शक हो, सवाल हो, कुछ आपको लगता है मैंने सही नहीं बताया, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।